नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कारागार मंत्री का उन्नाव दौरा। खबर उन्नाव से, जहां यूपी सरकार के कारागार मंत्री आज उन्नाव दौरे पर रहे। मंत्री ने कहा कि यूपी की जेलों में जल्द कैदियों और बंदियों के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था होगी। कैदियों और बंदियों के लिए जिम, कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ शिक्षा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान आज दोपहर करीब 2 बजे उन्नाव जिला कारागार निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं राज्य मंत्री कारागार सुरेश शाही, डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री भी मौजूद रहे। इस दौरान कारागार मंत्री को कारागार मुख्य गेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। डीएम उन्नाव गौरांग राठी और एसपी मीना के अलावा जेल अधीक्षक ने मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान कारागार मंत्री ने अपने सहयोगी राज्य मंत्री और डीजी जेल के साथ 2 घंटे तक सघन निरीक्षण किया। जेल बैरिक हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा, उन्नाव जिला कारागार की व्यवस्थाएं काफी संतोषजनक मिली हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, जेल में जो कैदी हैं हम उनके कस्टोडियन हैं। जेल में जो कैदी हैं उनके नैतिक विकास करके इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में खाने की क्वालिटी में बड़ा बदलाव किया गया है। बंदियों के रहन सहन और साफ सफाई में बड़ा काम किया गया है। मंत्री ने कहा कि कैदियों और बंदियों के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों का उद्देश्य बंदियों के नैतिक विकास के साथ समाज की मुख्य विकास धारा से जोड़ने का है। जेल के भोजन के साथ ही रहन सहन की सुविधाओं में बड़ा सुधार है। जब बाहर जेल के जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके अपने स्वरोजगार का काम भी करेंगे, अपने परिवार को चलाने में कामयाब होंगे। इसलिए पूरे सारे लोगों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। सारे लोगों ने यहाँ की जेल अधीक्षक की भी तारीफ की है। मानवीय आधार पर पूरी तरीके से मानवता के साथ भाईचारे की भी होती है, उस तरीके से पेश भी किया है। भाजपा के लोकसभा चुनाव में आए परिणाम को लेकर कारागार मंत्री ने 2 टूक कहा कि जीत और हार की समीक्षा की जा रही है। उसके बाद हम पार्टी में उस तरीके का काम भी करेंगे, स्टेप भी उठाएंगे और जो भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सतर्क हो गई है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सभी सीटों पर उपचुनाव पर भाजपा जीतेगी। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यक्रम तो हमेशा चलता है, लेकिन जब से हम लोग इस विभाग की जिम्मेदारी मिली और इसी के बाद इस प्रदेश में आदर्श आचार संहिता अलग जाने के लिए चुनाव के कारण 2-2.5 महीने हम जा नहीं सकते थे। आचार संहिता हटने के बाद हमने सोचा कि उन्नाव जेल का निरीक्षण किया जाए और हमने सभी लोगों से हर बैरक में ले जाने का काम किया, हॉस्पिटल में पेशेंट से मुलाकात करने का काम किया। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्नाव जनपद का जो जेल है, यहाँ पूरी तरीके से जो कैदी हैं ये पूरी तरीके से संतुष्ट है। उनको समय पे मिलाई भी आसानी से होती है, उनकी बात भी कराई जाती है, उनके पढ़ने और खेल और रोजगार से संबंधित उनके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये तो वो हॉस्पिटल में भी जितने भी जेलों में जो पेशेंट थे, हमने एक लोगों से बात भी किया है, वही लोग हॉस्पिटल में हैं जो निश्चित रूप से जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वाकई में पेशेंट के पक्षाघात से लेकर के हार्ट के पेशेंट सारे लोगों को। और हमने ये भी कहा है, अगर उनको किसी तरीके को कोई क्रिटिकल चीज़ बीमारी होती है तो उसको बाहर भी आपको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, काफ़ी समय आपने जेल में दिया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके बारे में? जेल में दिशा निर्देश बस एक ही है कि पूरी तरीके से जेल के जो कैदी हैं, क्योंकि हम उसके कस्टोडियन हैं, हम जेल में जो कैदी हैं उनके नैतिक विकास करके इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के काम हम सबकी होती है। हमारी पूरी सरकार आज पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं जिस तरीके से खाने की क्वालिटी कभी नहीं होगी, लेकिन आज खाने की क्वालिटी में, उनके रहन सहन में, साफ सफाई में पूरी तरीके से अच्छा काम हो रहा है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनके लिए इंडोर गेम माने खेल के लिए भी, उनके लिए जिम के बारे में भी सोचा जा रहा है आने वाले दिन में, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी, उनके कंप्यूटर से लेके अभी हम लोग देखेंगे कई तरह की जो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वही ट्रेंड हो करके मुझे लगता है जब बाहर जेल के जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके अपने मतलब स्वरोजगार का काम भी करेंगे, अपने परिवार को चलाने में कामयाब होंगे। इसलिए पूरे सारे लोगों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। सारे लोगों ने यहाँ के जेल अधीक्षक की भी तारीफ की,
कि मानवीय आधार पर पूरी तरीके से मानवता के साथ एक भाईचारगी जो होती है उस तरीके से पेश भी होते हैं, सबसे अच्छा संबंध भी है, उनके हालचाल को यही लोगों को चाहिए। क्योंकि जब जाता है जेल, जब समाज और परिवार से कट जाता है तो डिप्रेशन में हो जाता है, और डिप्रेशन के नाते ही वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूरी तरीके से उस पर सतर्कता बरती जा रही है और उसका पूरा ख्याल किया जा रहा है कि कोई भी कैदी डिप्रेशन में न जाए। और ऐसे तमाम, आज हमने जेल अधीक्षक से कहा भी है, जो गरीब कैदी हैं जिनके ऊपर 10-20 हज़ार का अर्थदंड लगा होगा, इसके वजह से वो जेल में पड़े हुए हैं। तो जी हाँ, पंकज सिंह जो यहाँ के जेल अधीक्षक, उन्होंने कहा है कि मैं लोगों से बात करके, एनजीओ से बात करके और लोगों से उस गरीब कैदी का भी जो अर्थदंड जो जमा करके उनको भी जेल के बाहर हम ले जाने का काम करेंगे। मंत्री जी, यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी कितने सीटों पर जीतेगी? क्या समाजवादी पार्टी फिर से कहीं ना कहीं सेल लगाने वाली है? मुझे मन मना के आए थे आप कि आप जेल से आपने तो बोल दिया जेल के बारे में। अच्छा, देखिए ठीक है, जो भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, और आपने देखा कभी सभी पार्टियां जो है अपने जीत और हार की समीक्षा की जा रही है, और उसके बाद हम पार्टी में उस तरीके से काम भी करेंगे, स्टेप भी उठाएंगे। और जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सजग और सतर्क हो गई है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी उपचुनाव होने जा रहे हैं सब के सब उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से अब वो सब लड़ती छोड़िए। है तो 2-3 लाख